पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हालिया प्रचंड जीत ने पड़ोस के मुल्क बांग्लादेश की नींद उड़ाकर रख दी है। 2026 के इस चुनावी नतीजे ने सिर्फ भारत के भीतर ही नहीं बल्कि सीमा पार भी एक जबरदस्त खौफ पैदा कर दिया है। ये खौफ इतना गहरा है कि वहां की नई सत्ता की चूलें हिल गई हैं। बांग्लादेश में साल 2024 के तख्ता पलट के बाद जो नेशनल सिटीजन पार्टी सत्ता के करीब पहुंची है, उसके तेवर भारत को लेकर शुरू से ही तल्ख रहे हैं। इस पार्टी के कद्दावर नेता, सांसद और महासचिव अख्तर हुसैन ने जिस तरह से बांग्लादेश की संसद में खड़े होकर भारत को खुली चेतावनी दी है, उसने दोनों देशों के रिश्तों में आग लगा दी है। अख्तर हुसैन का ये बयान कि अगर बंगाल में राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होती हैं तो वे भारत में मौजूद अवैध प्रवासियों को वापस बांग्लादेश की तरफ धकेल देंगे, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सीधी जंग की घोषणा जैसा है। बांग्लादेश की संसद में गूंजते ये शब्द भारत के लिए एक बहुत बड़े मानवीय और आर्थिक संकट की आहट है। वहां के नेता कह रहे हैं कि उन्हें अभी से एक बड़े शरणार्थी संकट के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका सीधा मतलब ये है कि बंगाल में जो करोड़ों अवैध घुसपैठिए बैठे हैं, अब उनके दिन गिनती के बचे हैं। भारत सरकार की सख्ती और बंगाल में बदली हुई राजनीतिक फिजा ने बांग्लादेश को इतना मजबूर कर दिया है कि वो अब डिफेंस के नाम पर ऑफेंसिव मोड में आ गया है। लेकिन बात सिर्फ बयानों तक सीमित रहती तो शायद कूटनीति से संभाल ली जाती। असल खेल तो सरहद के बिल्कुल करीब चल रहा है, जहां ईंट पत्थर नहीं बल्कि आधुनिक रडार और मिसाइल सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। लालमोनिरहाट, ये वो नाम है जो अब हर भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञ की जुबान पर है। बांग्लादेश अपने इस एयरबेस को अचानक से जिस तेजी के साथ अपग्रेड कर रहा है, वो किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश यहां अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और हाईटेक रडार लगा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कोई देश अपने एयरबेस को मजबूत कर रहा है तो इसमें भारत को क्या परेशानी? परेशानी लोकेशन में है। ये एयरबेस भारत के सबसे संवेदनशील इलाके, जिसे हम चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, उसके बिल्कुल बगल में है। ये वो पतली सी जमीन है जो भारत के बाकी हिस्से को हमारे उत्तर पूर्व के 7 राज्यों से जोड़ती है। अगर इस गर्दन पर कोई उंगली भी रखे तो पूरे भारत को दर्द होता है। अब जरा इस साजिश की गहराई को समझिए। लालमोनिरहाट एयरबेस भारत की सीमा से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी कम दूरी का मतलब ये है कि वहां लगा एक छोटा सा रडार भी भारत के आसमान में उड़ने वाले हर परिंदे की खबर रख सकता है। बांग्लादेश यहां जो सिस्टम लगा रहा है, वो सिर्फ आसमान की निगरानी नहीं करेगा बल्कि हमारे फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइलों की हर मूवमेंट को रियल टाइम में ट्रैक करेगा। ये भारत की उस लाइफलाइन पर नजर रखने जैसा है जिसके बिना हमारा नॉर्थ ईस्ट अलग थलग पड़ सकता है। ये वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे भारत का रणनीतिक कवच माना जाता है, और अब बांग्लादेश इसी कवच में छेद करने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मोड़ तो ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे अमेरिका का हाथ होने की बात सामने आ रही है। ये वही अमेरिका है जो भारत का रणनीतिक पार्टनर होने का दावा करता है, लेकिन बांग्लादेश में चल रहे इस बेस अपग्रेड में उसकी सक्रियता भारत के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश ने पहले भारत को यह भरोसा दिया था कि लालमोनिरहाट एयरबेस का इस्तेमाल कभी भी सैन्य मकसद के लिए नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ एक सिविलियन या सामान्य इस्तेमाल का बेस रहेगा। लेकिन 2026 की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पुराने वादे हवा हो चुके हैं और अब वहां चीन की छाया के साथ साथ अमेरिकी तकनीक का कॉकटेल तैयार किया जा रहा है। भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे देश की रग है। ये कॉरिडोर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। आप कल्पना कीजिए कि एक विशाल देश को उसके एक महत्वपूर्ण हिस्से से जोड़ने वाली सड़क इतनी पतली हो कि दुश्मन वहां से खड़े होकर पत्थर मार सके। अगर कभी भी इस कॉरिडोर पर किसी ने कब्जा किया या इसे ब्लॉक कर दिया तो भारत का पूरा उत्तर पूर्व मुख्यधारा से कट जाएगा। राशन से लेकर गोला बारूद तक सब कुछ रुक जाएगा। इसीलिए भारत इस इलाके को लेकर हमेशा से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता रहा है। लेकिन बांग्लादेश का यह नया कदम सीधे तौर पर उस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश है जो दशकों से बना हुआ था। चीन का एंगल इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। पिछले कुछ सालों में चीन ने बांग्लादेश के डिफेंस सेक्टर में अरबों डॉलर का निवेश किया है। चीनी इंजीनियर और एक्सपर्ट्स अक्सर बांग्लादेशी बेसिस पर देखे जाते रहे हैं। भारत को शक है कि लालमोनिरहाट में जो रडार लगाए जा रहे हैं, उनका डेटा सीधे बीजिंग तक पहुंच सकता है।
अगर चीन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर की पल पल की जानकारी मिलने लगी तो युद्ध की स्थिति में भारत के लिए अपने नॉर्थ ईस्ट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक ऐसी बिसात है जहां प्यादा बांग्लादेश है लेकिन वजीर कोई और ही बैठा है। अख्तर हुसैन और उनकी पार्टी का जो रवैया है वो बांग्लादेश की बदलती मानसिकता का प्रतीक है। वहां अब भारत के खिलाफ जहर उगलना राजनीति का नया ट्रेंड बन गया है। 2024 के बाद से वहां की आवाम में जो भारत विरोधी भावनाएं भरी गई हैं, उनका नतीजा अब सैन्य तैयारियों के रूप में सामने आ रहा है। जब वो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि वो प्रवासियों को भारत की तरफ धकेल देंगे, तो वो दरअसल भारत की आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करने की धमकी दे रहे होते हैं। उन्हें पता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार आने का मतलब है घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम और पहचान की प्रक्रिया। इससे बचने के लिए वो अब ब्लैकमेलिंग की राजनीति पर उतर आए हैं। लेकिन क्या भारत चुप बैठा है? बिल्कुल नहीं। 2026 का भारत अब सिर्फ निगरानी नहीं करता, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही घेराबंदी तैयार रखता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए भारत ने अपनी तरफ से भी बड़े कदम उठाए हैं। वहां नए सैन्य बेस, बेहतर रोड कनेक्टिविटी और खुद का एयर डिफेंस रडार नेटवर्क बिछाया जा रहा है। भारतीय सेना और वायुसेना ने इस इलाके में अपनी गश्त बढ़ा दी है। हम जानते हैं कि अगर पड़ोसी की नीयत खराब है तो हमें अपनी दीवार और ऊंची करनी होगी। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर हमारी लाइफलाइन की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पूरे विवाद में एक और तकनीकी पक्ष है जिसे समझना जरूरी है। ये जो रडार लगाए जा रहे हैं, इनकी रेंज इतनी ज्यादा है कि ये पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरबेस और हाशिमारा एयरबेस की हर एक्टिविटी को देख सकते हैं। हाशिमारा वही बेस है जहां भारत के सबसे घातक राफेल विमान तैनात हैं। अगर राफेल के उड़ान भरने की खबर दुश्मन को पहले ही मिल जाए तो सरप्राइज अटैक की हमारी ताकत आधी रह जाती है। बांग्लादेश का ये बेस हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स की जासूसी करने का एक परमानेंट स्टेशन बनता जा रहा है। ये दोस्ती की आड़ में पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। बांग्लादेश की दलील ये है कि वो अपनी संप्रभुता के लिए अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको अपनी संप्रभुता के लिए भारत की सीमा से सटे हुए और इतने संवेदनशील इलाके में ही भारी सैन्य जमावड़ा क्यों करना है? आपके पास और भी बहुत जमीन है, आप कहीं और बेस बना सकते थे। लेकिन लालमोनिरहाट को चुनना यह साबित करता है कि इसके पीछे की प्लानिंग कहीं और हुई है। ये प्लानिंग भारत को घेरने की है, उसे उत्तर पूर्व में कमजोर करने की है। अवैध प्रवासियों का मुद्दा इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल और ज्वलंत हिस्सा है। दशकों से चली आ रही घुसपैठ ने बंगाल और असम की डेमोग्राफी को बदल दिया है। अब जब भारत ने एनआरसी और सख्त बॉर्डर मैनेजमेंट की बात शुरू की है तो बांग्लादेश को अपना वोट बैंक खतरे में नजर आ रहा है। वहां की नेशनल सिटीजन पार्टी को डर है कि अगर लाखों लोग वापस बांग्लादेश आए तो उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसीलिए वो एयरबेस के नाम पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह का स्ट्रैटेजिक ब्लैकमेल है जिसे भारत बहुत करीब से देख रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी पड़ोसी देश ने भारत की उदारता को उसकी कमजोरी समझा है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। 1971 में भारत ने ही बांग्लादेश को जन्म दिया था, लेकिन आज वही मुल्क भारत की लाइफलाइन पर नजरें गड़ाए बैठा है। 2026 का दौर बहुत अलग है। आज भारत की अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत दुनिया में डंका बजा रही है। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपनी गर्दन पर किसी का हाथ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारी अस्मिता का सवाल है और इसके लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। लालमोनिरहाट में लग रहे रडार केवल बिजली और लोहे के पुर्जे नहीं हैं, ये बदलते हुए भू राजनीतिक इरादों के प्रतीक हैं। अमेरिका का इसमें शामिल होना इस बात का संकेत है कि वो दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि भारत इस क्षेत्र में अकेला पावर हाउस बना रहे। इसीलिए वो कभी पाकिस्तान तो कभी बांग्लादेश के जरिए भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी करता रहता है। लेकिन भारत की विदेश नीति अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि वो इन दोहरे खेलों को आसानी से समझ लेती है। बांग्लादेश के अंदर जो आंतरिक राजनीति चल रही है वो भी बहुत खतरनाक है। वहां की सेना और कट्टरपंथी ताकतें एक साथ मिलकर भारत विरोधी एजेंडा चला रही हैं। अख्तर हुसैन जैसे नेता इसी आग को हवा दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारत को डराकर वो अपनी सत्ता बचा लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास आर्थिक और सैन्य दोनों तरह के ऐसे लीवर हैं जो बांग्लादेश की साख को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। व्यापार से लेकर पानी तक
बांग्लादेश बहुत हद तक भारत पर निर्भर है। अगर भारत ने अपनी उंगली टेढ़ी की तो बांग्लादेश के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की जीत के बाद अब भारत सरकार का अगला कदम सीमा पर फेंसिंग को और मजबूत करना और जीरो इन्फिल्ट्रेशन की नीति लागू करना है। इसके लिए बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बीजीबी पर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब बीजीबी के पीछे उनकी सेना और विदेशी रडार खड़े हों तो टकराव की आशंका बढ़ जाती है। सिलीगुड़ी के आसपास का पूरा इलाका इस समय एक अभेद्य किले में बदला जा रहा है। भारत ने वहां अपनी मिसाइल रेजिमेंट को भी अलर्ट पर रखा है। यह शांति के लिए की गई तैयारी है, क्योंकि हम जानते हैं कि शांति तभी रहती है जब आप युद्ध के लिए तैयार हों। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम लालमोनिरहाट में लग रहा है, इसकी क्षमता के बारे में कुछ और बातें सामने आई हैं। ये सिस्टम लो एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले ड्रोन्स को भी पकड़ने में सक्षम है। इसका मतलब है कि भारत जो छोटे निगरानी ड्रोन सीमा पर भेजता है, उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। ये सीधे तौर पर भारत की निगरानी क्षमता को अंधा करने की कोशिश है। भारत ने इसके जवाब में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अपने सबसे आधुनिक सिस्टम इस सेक्टर में तैनात करने शुरू कर दिए हैं। अगर वो रडार लगाएंगे तो हम उनके रडार को जैम करने की तकनीक पर काम करेंगे। पूरे उत्तर पूर्व भारत के लोगों के लिए ये खबर बहुत मायने रखती है। उनके लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो रास्ता है जिससे उनकी दवाइयां, उनका राशन और उनके बच्चों का भविष्य जुड़ा है। अगर वहां असुरक्षा का माहौल बनता है तो पूरे रीजन में अस्थिरता आ सकती है। भारत सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इस इलाके के विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि कोई विदेशी साजिश इस विकास की गति को रोके। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत के साथ दोस्ती में ही उसकी भलाई है, दुश्मनी उसे बहुत महंगी पड़ेगी। अख्तर हुसैन के बयान पर वापस आएं तो उन्होंने एक और बात कही थी कि बांग्लादेश अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेगा। ये इशारा सीधे तौर पर भारत की तरफ था। बांग्लादेश पिछले कई दशकों से भारत की सुरक्षा छतरी के नीचे खुद को सुरक्षित महसूस करता था, लेकिन अब वो अपनी अलग राह चुन रहा है। ये राह उसे चीन और अमेरिका के बीच के उस खतरनाक खेल में ले जा रही है जहां अक्सर छोटे देश मोहरा बनकर रह जाते हैं। क्या बांग्लादेश अपनी पहचान खोकर इन महाशक्तियों का अड्डा बनना चाहता है? ये सवाल वहां की जनता को खुद से पूछना चाहिए। भारत की राष्ट्रवादी टोन अब केवल बयानों में नहीं, बल्कि जमीन पर हमारी हरकतों में दिखती है। हम अब उस दौर से बाहर निकल चुके हैं जब हम केवल विरोध पत्र भेजते थे। अब अगर लालमोनिरहाट में रडार लगता है तो भारत के अंडमान से लेकर लद्दाख तक की सैन्य मशीनरी सक्रिय हो जाती है। हम अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए अगर हमें कोई कड़ा फैसला लेना पड़ा तो 2026 का भारत हिचकिचाएगा नहीं। ये संदेश साफ और सीधा है। बांग्लादेश की संसद में जो गुस्सा और नफरत भारत के लिए दिखाई गई, वो वहां की नई सरकार की कमजोरी का सबूत है। जब आप अपने देश की समस्याओं को हल नहीं कर पाते तो आप जनता का ध्यान भटकाने के लिए पड़ोसी देश को दुश्मन बताने लगते हैं। प्रवासियों का मुद्दा बांग्लादेश के लिए एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि उसे पता है कि भारत अब और ज्यादा बोझ नहीं उठाएगा। बंगाल की जीत ने यह तय कर दिया है कि अब घुसपैठियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। यही सच्चाई बांग्लादेश को हजम नहीं हो रही है। आने वाले दिनों में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास का तनाव और बढ़ सकता है। भारत की खुफिया एजेंसियां 24 घंटे इस इलाके पर नजर रखे हुए हैं। लालमोनिरहाट एयरबेस की हर ईंट पर हमारी नजर है। अगर वहां कोई ऐसी हरकत हुई जो भारत की सुरक्षा के खिलाफ गई तो भारत के पास प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत भी अगर कोई देश आपकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करता है तो आप चुप नहीं बैठ सकते। भारत का गौरव और उसकी ताकत आज दुनिया देख रही है। हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं। चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या अब कोई और नया उभरता हुआ खतरा, भारत की सेना हर मोर्चे पर तैयार है। बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि 1971 का उपकार चुकाना तो दूर, उसे कम से कम उन एहसानों को भूलना नहीं चाहिए। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों का अंजाम इतिहास ने हमेशा एक जैसा ही दिखाया है। 2026 का ये साल दक्षिण एशिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। एक तरफ भारत की बढ़ती शक्ति है और दूसरी तरफ ईर्ष्या और असुरक्षा से भरे पड़ोसी। लालमोनिरहाट का ये विवाद सिर्फ एक शुरुआत है। ये भारत की परीक्षा का समय है और भारत इस परीक्षा में पास होने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम अपनी लाइफलाइन, अपनी चिकन नेक को कभी किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
ये वादा है हर उस जवान का जो सरहद पर खड़ा है, और ये इरादा है हर उस भारतीय का जिसे अपने देश पर गर्व है। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी को अपनी राजनीति मुबारक हो, लेकिन भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। प्रवासियों को वापस लेने की बात हो या एयरबेस पर रडार लगाने की, भारत के पास हर चाल का काट मौजूद है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। हम विकास चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर नहीं। ये 2026 का नया भारत है, जो अपनी गर्दन को सुरक्षित रखना भी जानता है और दुश्मन की गर्दन को पकड़ना भी। अब इस कहानी के उस गहरे पहलू पर गौर करते हैं जिसे अक्सर मुख्यधारा की मीडिया में जगह नहीं मिलती। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की चौड़ाई जहां सबसे कम है, वहां की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि कोई भी भारी सैन्य हलचल छिप नहीं सकती। लेकिन रडार का काम सिर्फ देखना नहीं, बल्कि जाम करना भी होता है। तकनीकी भाषा में इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं। अगर लालमोनिरहाट में लगा रडार भारत के संचार संकेतों को बाधित करने लगे, तो हमारे सीमावर्ती इलाकों में तैनात सैनिकों का संपर्क मुख्यालय से टूट सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी देश के लिए डरावनी हो सकती है। कल्पना कीजिए कि हमारे कमांडरों को यह पता ही न चले कि सरहद के उस पार क्या हो रहा है, क्योंकि उनका स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया है। यही वो वजह है जिसके कारण भारत ने 2026 में अपनी डिजिटल सरहद को भी अभेद्य बनाना शुरू कर दिया है। हम सिर्फ टैंक और तोपें ही नहीं तैनात कर रहे, बल्कि एंटी रडार मिसाइलें भी इस सेक्टर में तैनात कर चुके हैं। ये मिसाइलें दुश्मन के रडार की किरणों का पीछा करते हुए सीधे उसे तबाह कर देती हैं। बांग्लादेश को शायद ये अंदाजा नहीं है कि तकनीक के जिस खेल में वो कूद रहा है, उसमें भारत का पलड़ा बहुत भारी है। भारत का नेत्र AEW&C सिस्टम और हमारे स्वदेशी रडार नेटवर्क की रेंज इतनी है कि वो ढाका तक की हर हलचल को अपनी जद में ले सकते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच एक अलग ही तरह की सुगबुगाहट है। उन्हें एहसास है कि उनकी जमीन कितनी महत्वपूर्ण है। वहां के युवाओं में एक नया जोश है और वो भारतीय सेना के साथ मिलकर सिविलियन इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं। सीमा पार से होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि की खबर अब पलक झपकते ही सुरक्षा बलों तक पहुंच रही है। ये जो जनशक्ति भारत की सरहद पर खड़ी है, इसका कोई रडार मुकाबला नहीं कर सकता। बांग्लादेश की सरकार को यह समझना होगा कि वो केवल भारत की सेना से नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प से टकरा रही है। इधर नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हलचलें तेज हो गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के राजदूत को तलब कर अपनी चिंताएं साफ शब्दों में जता दी हैं। भारत का रुख सीधा है। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी सुरक्षा की आड़ में हमारी असुरक्षा पैदा नहीं होनी चाहिए। अमेरिका का इस मामले में रुख अभी भी डबल स्टैंडर्ड वाला बना हुआ है। एक तरफ वो क्वाड में भारत के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा की बात करता है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश जैसे देशों को ऐसी तकनीक दे रहा है जो सीधे भारत के हितों के खिलाफ है। ये कूटनीतिक दोगलापन भारत के लिए नया नहीं है, और इसीलिए 2026 का भारत अब अपनी सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। लालमोनिरहाट एयरबेस का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे बनाया गया था और तब से ये लगभग उपेक्षित ही रहा था। अचानक इसे इतनी तवज्जो मिलना यह साबित करता है कि इसके पीछे कोई बड़ी मास्टर प्लानिंग है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह चीन की उस मोतियों की माला या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का एक नया हिस्सा है, जिसका मकसद भारत को चारों तरफ से घेरना है। अगर सिलीगुड़ी के पास एक चीनी प्रायोजित सैन्य अड्डा बन जाता है, तो यह भारत के लिए एक परमानेंट सिरदर्द होगा, लेकिन भारत ने भी अपनी बिसात बिछा रखी है। उत्तर पूर्व के राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जाल पिछले कुछ वर्षों में बिछाया गया है, वो अभूतपूर्व है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने नए पुल, पहाड़ों के बीच से गुजरती चौड़ी सड़कें और आधुनिक सुरंगें, ये सब इसलिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर भारी सेना और हथियारों को कुछ ही घंटों में सिलीगुड़ी से आगे भेजा जा सके। बांग्लादेश अगर ये सोचता है कि वो रास्ता रोक लेगा, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि भारत के पास अब केवल एक नहीं, बल्कि कई वैकल्पिक रास्ते तैयार हैं। हम अब 1962 की स्थिति में नहीं हैं, हम 2026 के वैश्विक पावर हाउस हैं। इस पूरे घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच का समन्वय भी देखने लायक है। चुनावों के बाद राष्ट्रहित के मुद्दे पर पूरी राजनीतिक जमात एक सुर में बोल रही है। यह भारत की आंतरिक ताकत है। जब बात सरहद की सुरक्षा की आती है, तो भारत की हर राजनीतिक पार्टी और हर नागरिक एक हो जाता है।
बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी ने शायद इस एकता का अंदाजा नहीं लगाया था। उन्हें लगा था कि भारत के आंतरिक मतभेद उन्हें खेलने का मौका देंगे, लेकिन यहां तो पासा ही पलट गया। अवैध प्रवासियों का मुद्दा केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर खतरा है। पहचान छिपाकर रहने वाले ये लोग किसी भी समय अस्थिरता पैदा करने के लिए मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसीलिए 2026 में भारत ने अपनी पहचान प्रणालियों को इतना सख्त कर दिया है कि अब कोई भी घुसपैठिया बच नहीं सकता। बांग्लादेश के नेता इसी सख्ती से घबराए हुए हैं। उन्हें डर है कि उनके देश की कमजोर अर्थव्यवस्था इस बड़े बोझ को कैसे उठाएगी। लेकिन इसका हल भारत के आसमान की जासूसी करना नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को नियंत्रित करना है। बांग्लादेश के आम नागरिक भी इस तनाव से खुश नहीं हैं। सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों में कड़वाहट आने से वहां के व्यापारियों और आम लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। ढाका के बाजारों में भारतीय सामानों की मांग है और भारत के अस्पतालों में बांग्लादेशी मरीजों का इलाज होता है। अगर वहां की सरकार इसी तरह भारत विरोधी रुख अपनाती रही तो सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश की अपनी जनता का होगा। वहां के युवाओं को यह समझना होगा कि उनकी सरकार उन्हें विकास के रास्ते से हटाकर विनाश की खाई में धकेल रही है। लालमोनिरहाट में लग रहे रडार सिस्टम की एक और खासियत है, ये हाइपरसोनिक लक्ष्यों को भी ट्रैक कर सकते हैं। ये बात भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की अगली पीढ़ी की मिसाइलें इसी श्रेणी की हैं। अगर दुश्मन के पास हमारे सबसे आधुनिक हथियारों की जानकारी पहले ही पहुंच जाती है तो हमारे रणनीतिक लाभ में कमी आ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी स्टेल्थ तकनीक को और भी उन्नत बना लिया है। हमारे फाइटर जेट्स अब ऐसे कोटिंग्स के साथ आ रहे हैं जिन्हें ये आधुनिक रडार भी नहीं पकड़ पाएंगे। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत की नौसेना ने भी बंगाल की खाड़ी में अपनी चौकसी बढ़ा दी है। ये संदेश देने के लिए है कि अगर जमीन पर दबाव बनाया गया तो समुद्र में भी भारत का प्रभुत्व कम नहीं होगा। बांग्लादेश के समुद्री बंदरगाहों पर होने वाली हर गतिविधि पर भारत की पैनी नजर है। ये एक ऑल आउट सर्विलांस की स्थिति है, जहां हम अपनी हर इंच जमीन और पानी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत की ओजस्वी और राष्ट्रवादी टोन का मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध चाहते हैं। हमारा इतिहास रहा है कि हमने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होने देंगे। लालमोनिरहाट के रडार भारत की संप्रभुता पर एक सीधी उंगली है और भारत इस उंगली को मरोड़ना अच्छे से जानता है। हमारी कूटनीति इस समय सॉफ्ट और हार्ड पावर के सही मिश्रण का इस्तेमाल कर रही है। हम दुनिया को बता रहे हैं कि खतरा कहां से आ रहा है और हम उसका जवाब कैसे देंगे। 2026 का भारत तकनीक के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो चुका है। हमारे अपने सैटेलाइट नेटवर्क जैसे कि कार्टोसैट और रिसोर्ससैट की नई सीरीज आसमान से 24 घंटे बांग्लादेश के हर सैन्य ठिकाने की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले रहे हैं। हमें किसी रडार की जरूरत नहीं है, हमारी आंखें अंतरिक्ष में मौजूद हैं। वहां से हम देख सकते हैं कि लालमोनिरहाट में कौन सी मशीन कब लगी और उसे चलाने वाला इंजीनियर किस देश का है। ये भारत की वो ताकत है जिससे पड़ोसी देश अक्सर अनभिज्ञ रहते हैं। अख्तर हुसैन जैसे नेताओं को ये याद रखना चाहिए कि धमकियां देना आसान है, लेकिन उनका परिणाम भुगतना बहुत मुश्किल। भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाई है, लेकिन इस नीति का मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा की बलि दे दें। अगर बांग्लादेश अपनी सरहदों पर शांति चाहता है तो उसे भारत की चिंताओं का सम्मान करना ही होगा। प्रवासियों को वापस धकेलने की धमकी देना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन है और भारत इसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उठाने के लिए भी तैयार है। चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए भारत ने प्रोजेक्ट कवच भी शुरू किया है। इसके तहत पूरे सिलीगुड़ी इलाके को सेंसर और अत्याधुनिक रडार से ढका जा रहा है, जो किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को तुरंत पकड़ लेंगे। ये भारत का अपना आयरन डोम जैसा सिस्टम है जो हमारे आसमान को सुरक्षित रखेगा। बांग्लादेश जो रडार लगा रहा है, उसके जवाब में भारत ने अपनी पूरी इलेक्ट्रॉनिक दीवार खड़ी कर दी है। अब मुकाबला बराबरी का है और जीत हमेशा उसी की होती है जिसका इरादा नेक और तैयारी पुख्ता हो। इस पूरे प्रकरण में भारत की जनता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जब देश के लोग जागरूक होते हैं तो सरकार और सेना का मनोबल भी बढ़ता है। आज हर भारतीय ये समझ रहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा क्यों जरूरी है। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक हर जगह इस पर चर्चा हो रही है।
ये जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। कोई भी बाहरी ताकत हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हम एकजुट हैं। बांग्लादेश की संसद में जो ड्रामा हुआ वो शायद वहां के चुनावी राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भारत के लिए ये एक रेड फ्लैग है। हम किसी भी देश की आंतरिक राजनीति में दखल नहीं देते, लेकिन अगर उस राजनीति का असर हमारी सरहदों पर पड़ता है तो हम चुप नहीं रह सकते। भारत की राष्ट्रवादी टोन इस समय दुनिया को यह बता रही है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, चाहे वो कूटनीतिक दबाव हो, आर्थिक प्रतिबंध हो या सैन्य कार्रवाई। भारत के पास सारे विकल्प खुले हैं। लालमोनेरहाट एयरबेस के अपग्रेड में अमेरिका की भूमिका को लेकर भारत के रणनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। क्या अमेरिका भारत को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर यह चीन के प्रभाव को कम करने की उसकी अपनी कोई अलग रणनीति है? कारण जो भी हुआ, भारत के लिए परिणाम चिंताजनक है। भारत ने वॉशिंगटन को अपनी नाराजगी जता दी है और यह साफ कर दिया है कि भारत के हितों के साथ कोई भी समझौता हमारे रिश्तों पर असर डाल सकता है। चीन का इस पूरे मामले में चुप्पी साधे रखना भी संदिग्ध है। अक्सर चीन ऐसे प्रोजेक्ट्स के पीछे साइलेंट पार्टनर के रूप में काम करता है। वो पैसे और तकनीक देता है, लेकिन सामने किसी और को रखता है। भारत को पता है कि बांग्लादेश के रडार से निकलने वाला डेटा आखिरकार कहां जा सकता है। इसीलिए भारत ने अपने साइबर कमांड को भी सक्रिय कर दिया है, ताकि किसी भी तरह की डेटा चोरी या जासूसी को रोका जा सके। पश्चिम बंगाल की राष्ट्रवादी सरकार ने सीमावर्ती जिलों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए विलेज डिफेंस कमिटीज को फिर से जीवित किया जा रहा है। ये कमिटियां सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की आंखों और कानों का काम कर रही हैं। जब सरहद के पास रहने वाला हर नागरिक सैनिक बन जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उस देश को नहीं हरा सकती। भारत के पास 2026 में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स हैं जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से अंधा कर सकते हैं। अगर कभी जरूरत पड़ी तो लालमोनेरहाट का वो आधुनिक रडार सिर्फ एक लोहे का ढांचा बनकर रह जाएगा। भारत ने अपनी इस क्षमता का प्रदर्शन हाल ही के अभ्यासों में किया है। ये संदेश ढाका और उसके पीछे खड़े आकाओं तक पहुंच चुका होगा कि भारत की तकनीक से टकराना उनके लिए आत्मघाती हो सकता है। अवैध प्रवासियों का संकट केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरा है। जब बड़े पैमाने पर लोग बिना किसी पहचान के इधर उधर जाते हैं तो ये कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती होती है। भारत की अग्निपथ और शक्ति जैसी योजनाओं ने हमारे युवाओं को तैयार किया है, जो किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। भारत की धरती पर अब किसी भी घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है और ये संदेश अब सीमा पार तक गूंज रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत ने कड़ा रुख अपनाया है, दुनिया ने उसका सम्मान किया है। 2026 का ये दौर भारत के उदय का दौर है। हम अब किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। लालमोनेरहाट का मुद्दा हो या अख्तर हुसैन के जहरीले बयान, भारत का जवाब हमेशा ठोस और संतुलित होगा। हम अपनी लाइफलाइन को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की पतली पट्टी हमारे विशाल देश की अटूट शक्ति का प्रतीक है और इस शक्ति को कोई भी रडार नहीं माप सकता। ये जो राष्ट्रवादी लहर पूरे देश में चल रही है, ये किसी के खिलाफ नफरत के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के प्रति प्रेम के लिए है। हम चाहते हैं कि हमारा तिरंगा हमेशा शान से लहराता रहे और हमारी सरहदें महफूज रहें। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ही उसके भविष्य की चाबी है। अगर वो साजिशों के रास्ते पर चलता है तो उसे उस अंधेरे का सामना करना होगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी सुरक्षा नीतियों में और भी ज्यादा आक्रामक और निर्णायक बने। एक्ट ईस्ट केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा के लिए भी होना चाहिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के हर गांव और हर शहर को इतना मजबूत बनाया जाना चाहिए कि दुश्मन वहां झांकने की हिम्मत भी न करे। भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना का तालमेल इस समय अपने चरम पर है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लालमोनेरहाट का रडार मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रहा है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक छोटा सा देश महाशक्तियों के खेल में फंसकर अपने सबसे बड़े मददगार पड़ोसी को चुनौती दे रहा है। यह कूटनीतिक अदूरदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रख दी है और अब दुनिया भी भारत की चिंताओं को जायज मान रही है।